आप सभी लोगों को पता ही है कि अभी कनाडा और भारत के बीच में क्या चल रहा है। कनाडा की तरफ से केवल भारत को धमकी ही दी गई थी, लेकिन भारत ने कनाडा से आगे निकलकर उसका दिमाग सुधार दिया है। हाल ही में कनाडा के एक लीडर की तरफ से मांग की गई थी कि दोनों देशों के बीच जो डिप्लोमेटिक वार शुरू हुआ है, इससे भारत पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए और भारत के लिए कई चीज़ें प्रतिबंधित कर देनी चाहिए। इस बात को लेकर कनाडा के रिपोर्टर्स ने खुद इनका मजाक उड़ाया, लेकिन भारत ने इस बार को सीरियसली ले लिया और भारत ने भी सोचा भले ही कनाडा में इस बात को मजाक में लिया गया, लेकिन हम इन्हें इस गलती का सबक सिखा देंगे। भारत ने अब पहले ही कनाडा से डिफेंस डील तोड़ने की धमकी दे दी। भारत ने इस बात यह काम सीधे तौर पर किया है। एक खबर निकलकर सामने आई है कि भारत अपनी आर्मी के लिए कुछ आर्म्ड व्हीकल कनाडा से लेने वाला था, लेकिन अब भारत ने इसको लेकर अपनी बातचीत को पूरी तरह से रोक दिया है। यह आर्म्ड व्हीकल इंडियन डिफेंस के लिए विशेष तौर पर बनाए जाने थे, इसलिए इस डील से कनाडा का बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला था। लेकिन जब इसकी बातचीत को भारत की तरफ से रोक दिया गया तो कनाडा को इससे बहुत बड़ा झटका लगा है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे, लेकिन उसके पहले अगर अभी तक कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। इस समय कनाडा और भारत के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। कनाडा ने भारत के खिलाफ जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि इसके कारण कनाडा ने अपना एक बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। यह नुकसान कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि इससे कनाडा का इतना बड़ा नुकसान होने जा रहा है जिसकी भरपाई वह कभी भी नहीं कर सकता। इस समय भारत और कनाडा के बीच में धीरे धीरे व्यापारिक रिश्ते मजबूत हो रहे थे। इसके साथ ही भारत और कनाडा के बीच डिफेंस सेक्टर की बहुत बड़ी डील फाइनल होने वाली थी। यह डील थी स्ट्राइकर आर्म्ड व्हीकल की। इसे भारत कनाडा से लेने वाला था। इस बख्तरबंद वाहन को भारतीय सेना के लिए भारत सरकार काफ़ी बड़ी मात्रा में कनाडा से खरीदने वाली थी, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार भारत और कनाडा के बीच डिप्लोमेटिक विवाद बढ़ने के कारण भारत के द्वारा इस डील पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिए गए। कनाडा भारत पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा था, लेकिन भारत ने एक कदम आगे चलकर उल्टा कनाडा को ही धमकी दे दी है। यह चौंकाने वाली खबर है। कनाडा की वह कंपनी जो भारत के लिए इन व्हीकल्स को बनाकर सप्लाई करने वाली थी, वह पिछले कई सालों से यह कोशिश कर रही थी कि किसी न किसी तरीके से भारत इसे खरीद ले। बहुत ही मुश्किल से भारत और कनाडा के बीच यह डील फाइनल हो रही थी, जिससे कनाडा की स्ट्राइकर आर्म्ड व्हीकल बनाने वाली कंपनी काफ़ी खुश थी। लेकिन भारत जैसा देश अगर अपनी आर्मी के लिए इस कंपनी से आर्म्ड व्हीकल खरीदता तो दुनिया के बाकी देश भी अपने देश की आर्मी के लिए इन्हें अपने कॉन्ट्रैक्ट देते, लेकिन अब इन पर रोक लग गई है। कनाडा की यह कंपनी इसके लिए भी तैयार थी कि शुरुआत में इसे अपने देश में बनाकर सप्लाई किया जाएगा, लेकिन जल्द ही आत्मनिर्भर भारत के तहत इसका प्रोडक्शन भारत में किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट भारत और कनाडा के बीच काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला था। इससे कनाडा को काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होने वाला था। जिन स्ट्राइकर व्हीकल को कनाडा भारत के लिए विकसित कर रहा था, ये 8 पहियों वाले विशेष प्रकार के लड़ाकू वाहन थे। कनाडा की जनरल डायनेमिक लैंड सिस्टम इस पर काम कर रही थी। अमेरिका की आर्मी भी इसी स्ट्राइकर व्हीकल को एक बहुत बड़े लेवल पर इस्तेमाल करती है। अमेरिका में जितने भी स्ट्राइकर व्हीकल हैं उसे कनाडा की डायनेमिक लैंड सिस्टम द्वारा ही डेवलप किया गया है। कनाडा की इस कंपनी द्वारा अभी तक कुल 4,900 स्ट्राइकर व्हीकल बनाए जा चुके, जिनमें से लगभग 4,466 आर्म्ड व्हीकल अकेले अमेरिका ही इस्तेमाल कर रहा है। कनाडा की इस कंपनी को एक स्ट्राइकर व्हीकल के लिए लगभग $4.9 मिलियन मिलते हैं। अब बात करते हैं कि भारत कनाडा की इस कंपनी के आर्म्ड व्हीकल क्यों खरीद रहा था, क्योंकि भारत की डीआरडीओ पहले से ही इस तरीके के आर्म्ड व्हीकल बना रही है। अमेरिका ने भारत को यह आर्म्ड व्हीकल बेचने में कनाडा की तरफदारी की थी। इसके साथ ही अमेरिका ने कनाडा की इस कंपनी से भारत के सामने यह ऑफर रखवाया, जिससे उन्होंने कहा कि जिस स्ट्राइकर व्हीकल को अमेरिका की सेना इस्तेमाल कर रही उसी आर्म्ड व्हीकल को वह भारत को भी उपलब्ध करवाएंगे। यह आर्म्ड व्हीकल भारत की आर्मी के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। यह व्हीकल ऊबड़ खाबड़ रेगिस्तान वाले रास्ते पर भी
आम गाड़ियों की तरह आसानी से चल सकते हैं। यह रेगिस्तानी इलाके में भी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसानी से चल सकते हैं। इसके अलावा यह पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में भी आसानी से जा सकता है। कनाडा की इस कंपनी ने भारत से पहले से ही यह कहा कि शुरुआत में इसके कुछ यूनिट को कनाडा में मैन्युफैक्चर किया जाएगा और करके उसकी सप्लाई की जाएगी, लेकिन उसके बाद यह कंपनी खुद भारत में अपने प्रोडक्शन यूनिट का सेटअप करेगी और भारत में इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी होगी, जिससे भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी भाग ले सकती है, जिससे भारत के आत्मनिर्भर भारत के इनिशिएटिव को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा इन आर्म्ड व्हीकल की समय समय पर रिपेयरिंग की जिम्मेदारी भी इस कंपनी ने ली थी। भारत को जिस चीज़ की ज़रूरत थी उसका ऑफर अमेरिका और कनाडा की कंपनी ने भारत के सामने रख दिया। भारत ने भी इसको स्वीकार करते हुए दोनों को धन्यवाद दिया था। अगर भारत की कंपनियों के साथ मिलकर पार्टनरशिप में भी मिलकर अगर कनाडा की यह कंपनी इंडियन आर्मी को स्ट्राइकर की सप्लाई करती तो इससे काफ़ी ज़्यादा पैसा प्रत्येक व्हीकल पर कनाडा की इस कंपनी को मिल सकता था। इससे कनाडा को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है, लेकिन अब दोनों देशों के बीच फाइनल होने वाली इस डील को रोक दिया गया है। इससे कनाडा को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। यह अब भारत और कनाडा के बीच उनके डिप्लोमेटिक रिश्तों के बिगड़ने के कारण हुआ है। इससे भारत को तो इतना नुकसान नहीं होगा जितना कनाडा को हुआ है, क्योंकि जिन आर्म्ड व्हीकल को भारत खरीदने वाला था उसी तरह के दूसरे आर्म्ड व्हीकल डीआरडीओ के पास है, जिसे वेब कहा जाता है। इसे डीआरडीओ ने खुद डेवलप किया है, लेकिन भारत की आर्मी को समयानुसार आर्म्ड व्हीकल मिल जाए इसलिए भारत ने कनाडा के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन अब कनाडा के साथ इस आर्म्ड व्हीकल की डील को रोक दिया गया है और इसका ऑर्डर अब डीआरडीओ को दिया जा रहा है, क्योंकि डीआरडीओ के पास जो व्हीकल हैं उसे महिंद्रा, टाटा और कल्याणी ग्रुप की मदद से बनाया गया है। डीआरडीओ के द्वारा बनाए गए इस आर्म्ड व्हीकल की कुछ क्वालिटी कनाडा के आर्म्ड व्हीकल से ज़्यादा एडवांस है। कनाडा के द्वारा जो भारत के साथ किया गया है उसके बाद अगर भारत ने यह जो कदम उठाया है वह सही है या नहीं, इस बारे में आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस समय कनाडा और भारत के बीच में जो भी चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील है। धीरे धीरे बातें सही होने की जगह पर बढ़ती है और बिगड़ती जा रही हैं। अब आगे देखते हैं कि क्या होगा, लेकिन भारत ने जो ये कदम उठाया है वो काफ़ी ज़्यादा सही है, क्योंकि इससे कनाडा को कुछ तो सबक मिलेगा, क्योंकि कनाडा ने पहले से ही धमकी दे दी भारत को। इसलिए जो भारत के द्वारा ये कदम उठाया गया है वो काफ़ी ज़्यादा सही है। इससे कनाडा के ऊपर फ़र्क पड़ेगा और उसको अपनी गलती का एहसास भी होगा। अब आगे जो भी होगा वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। आप लोग को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।